हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज में और एक क्वेश्चन सेट लेके आए हैं जिसमें हम बायोलॉजी के एनवायरनमेंट चैप्टर से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस हम लोग अभी देखेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करें और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं। इससे आपको भी आपका स्ट्रेंथ पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस डैश। तो सूक्ष्म जीव जो है मृत पौधे पर डैश उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन ए मशरूम, ऑप्शन बी सैंड, ऑप्शन सी ह्यूमस, ऑप्शन डी वुड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ह्यूमस, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करें और जो क्वेश्चन आपको लंबा लगे तो उसको पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद उसको आंसर देना है। नेक्स्ट है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। हमारा बॉडी का जो जितना वेट है उसका 65% जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो सेकंड सबसे ज्यादा मतलब कि ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, उसका आंसर अगर पूछता है तो उसका हो जाएगा, याद रखना, कार्बन। ठीक है, कार्बन हो जाएगा दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व जो है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सब्सटेंस इज सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। तो कौन सा पदार्थ जो है वो जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन ए can be broken down by physical process, option B can be broken down by chemical process, option C can be broken down by biological process, option D cannot be broken down at all। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जैविक प्रक्रिया द्वारा उनको जो है विघटित किया जा सकता है, वो सबको जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जो है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी लेट्यूस, ऑप्शन सी बटर, ऑप्शन डी मिल्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, इनमें से फिश जो है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज। तो कई दो प्रत्यारोपित पौधे हैं वो ये जीवित नहीं रहते हैं या फिर उगते नहीं है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स, ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स ग्रीप द न्यू सॉइल टू हार्ड, ऑप्शन सी मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन डी लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। मतलब कि क्यों जो है ट्रांसप्लांटेड जो सीडलिंग्स होते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं या फिर ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रत्यारोपित के दौरान मतलब कि प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश जो जड़ का जो बाल होता है वो खो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, उसी वजह से जो है वो पौधा जीवित नहीं रहता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टेस्ट इन फ्रूट। तो फलों में मीठे स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिम्मेदार है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, फ्रूट्स में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज होता है, उसी वजह से जो है उसका टेस्ट स्वीट टेस्ट रहता है, मीठा जो उसका स्वाद रहता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन प्रोटीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रोटीन में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बोरोन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा सही आंसर। प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन रहता है। और क्या क्या अगर यहाँ पे पूरा और ये प्रोटीन में जो है और कौन कौन से तत्व रहते हैं नाइट्रोजन के अलावा? याद रखना दोस्तों, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। ये दोनों को भी याद रखना है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके जगह पे ये भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन दैट एंट्स वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चींटियां जो है वो सीधी रेखा में चलने का क्या कारण है? ऑप्शन ए दे फॉलो द सेंट ऑफ क्वीन, ऑप्शन बी दे फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, ऑप्शन सी दे फॉलो द सेंट ऑफ ईच अदर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। सही आंसर इसका ऑप्शन
सी, ठीक है, दे फॉलो द सेंट ऑफ ईच अदर। वो मतलब कि चींटी जो है एक सीधे रेखा में चलने के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि वो जो है एक दूसरे के गंध का अनुसरण करते हैं, जो सेंट जो है उसको वो फॉलो करते हैं। जो कौन सा ये जो सेंट है वो किसके वजह से होता है, याद रखना, एक केमिकल है जो वो लोग ये रिलीज करते हैं, उसका नाम है ट्रायल फेरोमोन, ठीक है। चींटियों से ये रिलीज होता है, इसी के सेंट की वजह से जो है वो एक दूसरे को का जो सेंट है वो सूंघते हुए उस खुद को मतलब कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ऑप्शन ए, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड दिस मेथड। ऑप्शन बी, दिस इज a मेथड ऑफ प्रिजर्विंग लिक्विड food items. Option C, it is a process of dehydration. Option D, this process kills bacteria present in milk or other liquids. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा है पेस्चराइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन दिया है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, फूड स्पॉइलेज इज ड्यू टू। तो भोजन का खराब होने का क्या कारण रहता है? ऑप्शन ए, ब्राउनिंग एंड ब्रूजिंग। ऑप्शन बी, ग्रोथ ऑफ अनवांटेड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी, इन्फेस्टेशन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर पार्ट्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो हैं भोजन खराब होने के पीछे का कारण है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों जो है ये कारण है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक रेशा है? ऑप्शन ए, रेयन एंड जूट। ऑप्शन बी, रेयन एंड पॉलिस्टर। ऑप्शन सी, जूट एंड सिल्क। ऑप्शन डी, सिल्क एंड पॉलिस्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, जूट एंड सिल्क। जूट और रेशम जो है ये नेचुरल फाइबर्स हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन फाउंड फ्रॉम कैरोटीन, ए वेजिटेबल पिगमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है जो कैरोटीन एक वनस्पति वर्णक से बनता है? ऑप्शन ए, विटामिन बी। ऑप्शन बी, विटामिन डी। ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन डी, विटामिन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, विटामिन ए जो है ये वेजिटेबल पिगमेंट है जो कि कैरोटीन से बनता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोग वायु प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए, जर्न। ऑप्शन बी, साइकस। ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। ऑप्शन डी, लाइकेंस। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ठीक है, लाइकेंस जो है ये एक बायो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द पायोनियर स्पीसीज ड्यूरिंग हाइड्रैक सक्सेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाइड्रैक अनुक्रमण के दौरान अग्रणी प्रजाति है? ऑप्शन ए, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑप्शन बी, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन सी, ग्रासेस। ऑप्शन डी, रूटेड हाइड्रोफाइट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेज मेनली बेस्ड ऑन द डेस। तो विभिन्न प्रकार के जो मादक पेय प्राप्त करने के लिए रोगाणुओं द्वारा अल्कोहल किण्वन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, डिस्टिलेशन प्रोसेस ओनली। ऑप्शन बी, टाइप ऑफ ब्रीवर्स यीस्ट यूज्ड ओनली। ऑप्शन सी, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम ओनली। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ये जो है ये सारे जो हैं इसके ऊपर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग ऑफ फूड एट द टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 82 डिग्री सेल्सियस टू 99 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। तो जो खाने को जो पकाना होता है जस्ट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके नीचे, मतलब कि 82 डिग्री से लेकर 99 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रख के उसको पकाया जाता है खाना को, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बॉइलिंग। ऑप्शन बी, प्रेशर कुकिंग। ऑप्शन सी, स्टीमिंग। ऑप्शन डी, सिमरिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सिमरिंग। मतलब कि ये इस टेम्परेचर के बीच में रख के अगर खाएगा मतलब कि खाने जो है उसको पकाया जाता है उसको धीरे धीरे पकाना, या फिर सिमरिंग कहा जाता है इंग्लिश में उसको। अगला क्वेश्चन है, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर बाय डेस। तो दूध को डेस प्रक्रिया से दूध के पाउडर में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए, बॉटलिंग। ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन। ऑप्शन सी, कैनिंग। ऑप्शन डी, वैक्यूम ड्राइंग। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से जो है मिल्क को मिल्क पाउडर से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल्स इन्वॉल्व ऑल द प्रोसेसेस मेंशन्ड बिलो। तो
निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव भू रासायनिक चक्र में नीचे उल्लेखित सभी प्रक्रिया में शामिल है? ऑप्शन यहाँ पे 1 नंबर में दिया है कंडेंसेशन, 2 नंबर में दिया है मेल्टिंग, 3 नंबर में है ट्रांसपिरेशन, 4 में है इवापोरेशन, 5 में है फ्रीजिंग। ये सारे जो प्रोसेस दिया गया है, ये सारे प्रोसेस को कौन सा जो है साइकिल ये करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन बी कार्बन साइकिल, ऑप्शन सी वाटर साइकिल, ऑप्शन डी सल्फर साइकिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है ये कंडेंसेशन भी होता है, मेल्टिंग भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, इवापोरेशन भी होता है और फ्रीजिंग भी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ आवर माउथ इज डैश। तो दांतों की क्षय तब शुरू होती है जब हमारे मुंह का जो पीएच है कितना होता है? ऑप्शन ए हायर देन 5.5, ऑप्शन बी हायर देन 7.5, ऑप्शन सी हायर देन 6.5, ऑप्शन डी लोअर देन 5.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 5.5 से जब नीचे होता है हम लोग का जो ये माउथ का पीएच, मुंह का पीएच, तो जो है हमारा टूथ डिके स्टार्ट होता है, दांतों का जो क्षय होना वो स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है इन रूरल एरिया काउ डंग इज यूज टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द हट टू डैश। तो मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर का जो उपयोग है झोपड़ियों के फर्श या फिर दीवारों के लेप करने में किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी मेक देम रफ फॉर फ्रिक्शन, ऑप्शन सी गिव ए नेचुरल कलर टू द वॉल्स एंड फ्लोर्स, ऑप्शन डी कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ठीक है, कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो जो कीड़े जो होते हैं उनको दूर रखने के लिए काउडंग या फिर गोबर का जो है लेप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रदूषक और प्रदूषण का युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी अल्कालाइनिटी लैंड पॉल्यूशन, ऑप्शन डी लाउड स्पीकर्स नॉइस पॉल्यूशन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाटर पॉल्यूशन जो है ये कॉम्बिनेशन गलत है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ ओवरग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी इन लेक्स। तो डैश जो है झीलों में और पौधों और शैवाल के अतिवृद्धि की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी ट्रांसपीरेशन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है, उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जो लेक्स में प्लांट्स या फिर एल्गी का जो ओवरग्रोथ होता है उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट है कंसेंट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता जो है मानवीय गतिविधियों से सीधे प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर वेपर, ऑप्शन डी मीथेन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, वाटर वेपर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए फेशियल मैटर, ऑप्शन बी पेस्टिसाइड, ऑप्शन सी यूरिन, ऑप्शन डी डोमेस्टिक वेस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पेस्टिसाइड जो है ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर नहीं है, ये केमिकल सब्सटेंस है, ये बायोडिग्रेडेबल इसलिए नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करने का जो है बेनिफिट क्या है? ऑप्शन ए 1 नंबर में दिया है रिड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन, 2 नंबर में है रिड्यूसेस कार्बन इमिशन, 3 नंबर में है इंक्रीजेस फ्यूल इफिशियंसी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ठीक है, 2 and 3 ओनली। मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर में जो है ये दिया है, ये ही जो है राइट स्टेटमेंट है। मतलब कि ये हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है यूज करने का ये बेनिफिट्स हैं, ये दो जो है सिर्फ यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 नंबर में जो दिया है रिड्यूस्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसको यूज करने से क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन रिड्यूस नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग इज कनेक्टेड टू डैश पॉल्यूशन। तो प्रकाश रासायनिक धुंध जो है डैश प्रदूषण से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी नॉइज, ऑप्शन डी लैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये एयर पॉल्यूशन से जुड़ा है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोक का जो कॉम्बिनेशन है वो है ओजोन प्लस पान
पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट जो है इसको शॉर्टली पान कहा जाता है, प्लस नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लीड टू, तो कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से क्या होता है। ऑप्शन ए क्लीन एंड प्योर एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी नॉइज पॉल्यूशन, ऑप्शन सी इंक्रीज इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन डी सॉइल डिग्रेडेशन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन। तो ज़्यादा जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करने से सॉइल का जो ये है क्वालिटी खराब हो जाता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज बायोडिग्रेडेबल, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन ए ग्लास बॉटल, ऑप्शन बी प्लास्टिक कप्स, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम फॉयल, ऑप्शन डी वूल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है, वूल जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, बाकी ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है उसको। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ओजोन जो है ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच पॉल्यूशन कॉजेस इटाई डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, तो कौन सा प्रदूषण जो है मनुष्य में इटाई रोग का कारण बनता है। ऑप्शन ए मर्क्यूरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी नाइट्रेट पॉल्यूशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है, कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से जो है ये इटाई डिजीज जो है ये ह्यूमन में होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं आप अपने तरफ से हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।